Hey guys, Assalamu alaikum. My name is Abdul Fattah. Welcome back to my YouTube channel AB Fattah Tutorial. So today we here to discuss the Constitution of Pakistan 1962. So हमने अपने प्रीवियस टॉपिक में 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्कस किया था और हम इस टॉपिक में 1962 के कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आइए चलते हैं सबसे पहले बैकग्राउंड की तरफ। तो 7 अक्टूबर 1958 अयूब बिकम चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेशन। तो जो 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन था वो 7 अक्टूबर 1958 को सदर अयूब ने चीफ मार्शल लगा के उसको ख़त्म कर दिया। तो तो अयूब ख़ान को जो मतलब एज अ प्रेसिडेंट लीड करना था, तो उसने जो है अपना बेसिक डेमोक्रेट्स जो है मतलब उसने एक फार्मूला दिया। तो तकरीबन 40,000 काउंसलर्स थे, उन्होंने खड़े किए और प्रेसिडेंशियल रेफरेंडम करवाया, जो कि ये हुआ था 17 फेब 1960 को। क्योंकि जो सदर अयूब थे वो एक चीफ मार्शल थे, तो उन्होंने मार्शल लगा के जो 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन था उसको एब्रोगेट कर दिया था। उसके बाद ये चाहते थे कि मैं एक डेमोक्रेट के थ्रू मतलब मुल्क का प्रेसिडेंट बनूं। तो इसने तकरीबन 40 लोकल काउंसलर्स के साथ एक रेफरेंडम करवाया था बीडी मेंबर्स के नाम से। ये काउंसलर की कुछ था, तो बीडी के तहत इन्होंने इलेक्शन करवाए थे, अपने रेफरेंडम करवाया था। तो उसके बाद ये एज अ प्रेसिडेंट इलेक्ट हो गया। तो कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन वाज इस्टेब्लिश्ड इन फेब। और जो कॉन्स्टिट्यूशनल इसने एक कमीशन बनाई थी जो कि हुई थी फेब में, हुई थी 1960 अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ द जस्टिस शहाबुद्दीन फॉर्मर चीफ जस्टिस। ये एक 1960 में एक सदर अयूब ने जो एक कमीशन बनाई थी, तो उसके जो चेयरमैन पर्सन थे जिसको लीड कर रहे थे वो जस्टिस शहाबुद्दीन रिटायर्ड थे। कॉन्स्टिट्यूशन अनाउंस 1 मार्च एंड एनफोर्स 8 जून 1962। जो ये कॉन्स्टिट्यूशन था ये 1 मार्च को जो है अनाउंस हुआ था, मगर इम्प्लीमेंट हुआ था 8 जून 1962 में। अगर हम इस कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो ये तकरीबन 250 आर्टिकल्स पे मुश्तमिल था, और इसके अलावा इस कॉन्स्टिट्यूशन में 12 पार्ट्स थे एंड 5 शेड्यूल्स थे। और अगर हम इस कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो ये प्रेसिडेंशियल सिस्टम था। मतलब प्रेसिडेंशियल सिस्टम से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो प्रेसिडेंट था वो हेड ऑफ़ द स्टेट होगा और प्रेसिडेंट के पास सारे पावर्स होंगे। तो पावरफुल प्रेसिडेंट था जो कि रेस्पॉन्सिबल था जो भी मुल्क के एडमिनिस्ट्रेशंस थे और अफेयर्स थे जो भी मुल्क के, उसका जो रेस्पॉन्सिबल था वो प्रेसिडेंट था। तो प्रेसिडेंट के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स थी 1962 कॉन्स्टिट्यूशन के तहत। जो प्रेसिडेंट की रिक्वायरमेंट्स थी प्रेसिडेंट होने के लिए, तो ये था कि प्रेसिडेंट जो होगा वो मुस्लिम होगा, और इसके अलावा जो प्रेसिडेंट की एज कम से कम 35 साल होनी चाहिए, 35 ईयर्स का होना चाहिए प्रेसिडेंट, उनकी एज होनी चाहिए, उसके बाद जाके प्रेसिडेंट होगा। अकॉर्डिंग टू 1962 कॉन्स्टिट्यूशन should be member of National Assembly would elect through indirect election for 5 years to term। और इसके अलावा जो ये प्रेसिडेंट होगा वो इनडायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू होगा, और जो प्रेसिडेंटशिप का जो टेन्यूर होगा वो 5 साल होगा। उसके बाद ये था कि एक प्रेसिडेंट सिर्फ 2 बार ही, एक बंदा 2 बार ही सिर्फ प्रेसिडेंट हो सकता है अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1962। और उसके बाद जो प्रेसिडेंट के पास वीटो पावर्स थे, अगर वो चाहता तो जो भी नेशनल असेंबली थी उस वक्त की डिसॉल्व कर सकता था। और इसके अलावा अगर हम नेशनल असेंबली के सीट्स की बात करें तो आलमोस्ट 150 सीट्स थी, 150 सीट्स थी, और उसके साथ 6 फॉर वुमेन, और जो थी मतलब 6 सीट्स उन लोगों ने मुख्तसिस की थी ख़वातीन के लिए। और इसके लिए ये था कि 25 ईयर्स होनी चाहिए नेशनल असेंबली के मेंबर होने के लिए। तो जो अगर 25 साल का होगा वही नेशनल असेंबली का मेंबर हो सकता था। हैव द पावर टू फार्मूलेट लेजिस्लेशन फाइनल रेटिफाई द प्रेसिडेंट। और जो मतलब अगर कोई भी कानून साजी होगी या कोई भी कानून बनेगा तो उसका जो फाइनल अप्रूवल होगा और जो रेटिफाइड करेगा वही प्रेसिडेंट करेगा। और इसमें जो प्रोविंसेस का जो सिस्टम था
तो इसमें 2 प्रोविंसेस रखे गए थे, एक ईस्ट पाकिस्तान एंड सेकंड वन इज़ वेस्ट पाकिस्तान। तो इसमें 2 प्रोविंसेस रखे गए थे अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन 1962। तो इसके अलावा अगर हम इसमें बात करें तो फंडामेंटल राइट्स जो थे, जैसे 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन में था कि सब लोगों को फंडामेंटल राइट्स होंगे, इस तरह से इस कॉन्स्टिट्यूशन में भी फंडामेंटल जो राइट्स हैं या जो बेसिक राइट्स थे या जो नीड्स थी उनमें ख़ास ख्याल रखा गया था लोगों का। और इसमें अलावा जो कॉन्स्टिट्यूशन था इसमें जो इस्लामिक प्रोविजंस मौजूद थे। और इसके अलावा इस कॉन्स्टिट्यूशन में एडवाइजरी काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी भी मतलब उनका ख़ास ख्याल रखा गया था कि जो भी आइन बनेंगे, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन बनेंगे या जो भी आइन में तरमीम होगी उसमें जो इस्लामिक इंजेक्शंस हैं उनका ख़ास ख्याल रखा जाएगा। तो आज का ये हमारा टॉपिक था, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें